आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको क्या लगता है आप बुद्धिमान हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान होने के लिए बुलाया है। उसने हमें इसलिए चुना है कि हम बुद्धिमान हो जाएं। अब देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आप बुद्धिमान हैं तो आप परमेश्वर के लिए मूर्ख हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं और परमेश्वर ने मुझे चुना है तो उसने आपको बुद्धिमान बनने के लिए चुना है। इन दोनों बातों में फर्क है। जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है, उससे बुद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बुद्धिमान है। लेकिन जो ये कहता है मैं मूर्ख हूं, मुझे बुद्धि की जरूरत है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। उसका वचन कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और जब हम नीति वचन की किताब को पढ़ते हैं, नीति वचन में बार बार बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में जिक्र किया गया है। और जब आप उन वचनों को पढ़ते हैं, आप समझते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, हम हर दिन उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, हम बुद्धिमान बनते जाते हैं। और आज कुछ समय जब आप प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप इस आस में हैं कि प्रभु आज आपसे बात करने वाले हैं, मैं उन तमाम वचनों का आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं। नीति वचन 9वें अध्याय उसके 10वें आयत को बड़े ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब यहां पर बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में जब परमेश्वर बात करता है तो परमेश्वर अपने भय के बारे में बात करता है। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये बहुत ही सिंपल है समझना कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है तो वो उन हर एक बातों के लिए तत्पर रहेगा जो परमेश्वर ने उसको कहा है कि तू ऐसा करना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करता हूं, तो हम क्या होते हैं? हम उन तमाम बातों से, उन मूर्खता की बातों से दूर रहते हैं, जो कि वो मूर्ख व्यक्ति जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है वो ऐसा नहीं करता है। बल्कि जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। अब देखिए उसके जो 9वीं आयत में क्या लिखा है? नीति वचन 9 उसका 9 में, बुद्धिमान को शिक्षा दे वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। अब देखिए, आप अगर ऐसे व्यक्ति के सामने परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं जो मूर्ख है, मतलब जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, वो कभी बुद्धिमान नहीं बन पाएगा। अब जो बुद्धिमान है उन्हीं को प्रभु का वचन देना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं आप में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आप उसका भय मान रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु अपना भय आपके हृदय में समाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। जब आप बुद्धिमान बनते हैं, जब आप बुद्धिमानी के कार्य को करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग, इसका मतलब आप उससे डरते हैं। अब यहां पर परमेश्वर से डरने की बात जब हम करें, कौन उससे डरता है या उससे कैसे हमें डरना चाहिए, बहुत सवाल हैं हमारे मनों में, है ना। आप कहते हैं कि मैं कलीसिया में जा रहा हूं, मैं कलीसिया में जा रही हूं, तो मैं प्रभु का भय मानता हूं या मैं प्रभु का भय मैं मानती हूं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं भी तो प्रभु का भय मानता हूं। यहाँ पर कलीसिया जाने से, दशमांश देने से
या कोई और कार्य करने से ये पता नहीं चलेगा कि आप प्रभु का भय मान रहे हैं। प्रभु का भय मानने का मतलब पता है क्या है? जब आप ऐसे परिस्थिति में हो जहां पे आप गिर सकते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप एक इस परिस्थिति में है जहां पे आप गिर सकते हैं, आपको पाप करने का अवसर मिल रहा है और आप देख रहे हैं कोई आपके आसपास नहीं है, आप क्या करेंगे उस वक्त? आप क्या सोचेंगे उस वक्त? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अगर उस पाप, उस गलत काम से बचकर निकल जाते हैं, आप प्रभु का भय मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक नजर हमेशा मेरे ऊपर है, वो है परमेश्वर का नजर। आपको पता है अभी संसार में लोग जब कुछ पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, वो ऊपर की ओर देखते हैं। अभी ऊपर की ओर वो पता है क्यों देखते हैं? इसलिए नहीं देखते हैं कि ईश्वर उन्हें देख रहा है, वो देखते हैं कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, कहीं मेरे गुनाह रिकॉर्ड तो नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं सबसे ऊपर एक कैमरा है और आपको पता है वो कैमरा कभी बंद नहीं होता है। 24 घंटे 7 दिन, हर एक साल, हर एक क्षण वो नजरें हम पर देखती रहती है, हमें निहारती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम उसके नजरों से बच नहीं सकते, हम उससे छिप नहीं सकते। दाऊद कहता है, प्रभु मैं अगर समंदर में जाऊं, प्रभु तू वहां पर है। अगर मैं तूफानों में घिरूं, प्रभु तू वहां पर है। अगर मैं आकाश में चढ़ जाऊं, प्रभु तू वहां पर है। मैं कहां जाऊं तुझसे भागकर? प्रभु मैं कैसे छिपूं? मैं कहां जाकर छिपूं? प्रभु मेरे लिए तो कोई छिपने का स्थान ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोग? आप बुद्धिमान कब बनते हैं? जब आप परमेश्वर से डरते हैं, आपके अंदर ये भय रहता है, अगर मैंने आज ये काम किया, प्रभु मेरे साथ क्या होगा? परमेश्वर आप कैसा बर्ताव करेंगे मेरे साथ? समझिए इस बात को, बहुत सेंसिटिव बात है। कई बार हम किसी एक की बातें दूसरे को जाकर बोल देते हैं। हमें क्या लगता है, हाँ बस मैं जिसको बोल रहा हूं मैं उसी को तो बोल रहा हूं और कोई तो वहां नहीं सुन रहा है। हमारे कार्य को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो जानता है हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खुद को अच्छा और किसी दूसरे व्यक्ति को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ। हम में से हर एक के अंदर कमी है। अगर आपके अंदर कमी नहीं है या आप ये सोचते हैं मैं परफेक्ट हूं, तो आप परमेश्वर बन जाएंगे। इंसान कमी में है इसीलिए वो पापी कहला जाता है, लेकिन उस कमी को हम अपने जीवन पर हावी होने नहीं दे सकते हैं। हम उस कमी के अनुसार नहीं चल सकते हैं। वो कमी हमें चलाकर नहीं लेकर जा सकती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप उसके सामने मूर्ख बन जाइए कि वो आपको बुद्धिमान बना सके। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो यहोवा के भय में है। समझे इस बात को। उसने पतरस को जब बुलाया, पतरस हमेशा मूर्खता के कार्य को करता था। वो हमेशा 2 कदम आगे रहता था। कई बार तो उसने यीशु के वचनों के खिलाफ भी बोल दिया और बोला, प्रभु नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यीशु कहता है, शैतान दूर हो जा मेरे सामने से। समझ रहे हैं यहां पर? यीशु ने पतरस को शैतान नहीं बोला। यीशु ने पतरस के उस थिंकिंग को, जो उसने परमेश्वर के काम को रोकने वाला जो सोच वहां पर जाहिर किया, उसने उन बातों को शैतान कहा। शैतान के सोच को उसने पतरस से दूर किया। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं ना, कई बार शैतान हमें चला रहा होता है और हम सोचते हैं प्रभु हमें चला रहा है। लेकिन आप देखेंगे पतरस इतना बुद्धिमान हो गया। पतरस इतना बुद्धिमान हो गया, 3.5 साल यीशु के साथ रहकर जब उसने कार्य को किया, परमेश्वर ने उसे सिखाया। और जब
वो खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए। उसके एक प्रचार में 3000 लोगों के हृदय छेद गए। हालेलुया। क्या ये संख्या आपको बहुत कम लगता है? 3000 लोगों ने उस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो आपको सिखाता है कि बुद्धिमान कैसे बनना है। वो आपको सिखाता है बात कैसे करना है। वो आपको सिखाता है लोगों के साथ किस प्रकार घुलना है, लोगों के साथ किस प्रकार मिलना है। नीति वचन की किताब में यहाँ तक ये भी लिखा है, अगर तू हाकिम के साथ खाना खाने के लिए बैठा है, अगर तू ज्यादा खाता है, थोड़ा सा खाकर उठ जा। समझ रहे बात? यहां पर परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाता है। हर एक बातों की शिक्षा उसके वचन में दी गई है। अगर आप ले व्यवस्था की किताब को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी विधियों को बहुत ही बारीकी से अपने लोगों को सिखाया है। इवन जब आप सुसमाचार की किताबों को पढ़ते हैं, यीशु ने हर एक क्षण अपने लोगों को, अपने चेलों को सिखाया है कि किस प्रकार क्या करना है, प्रार्थना कैसे करना है, उपवास कैसे करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अगर सीखने वाले बने तो वो सिखाने में कभी पीछे नहीं है। और आज जब मैं ये वचन आपके लिए लेकर आया हूं, ये वचन अगर आप ग्रहण करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझ मूर्ख को जब आपने चुना है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं, तो आपके हृदय में अपना भय से भर देगा। हालेलुया। वो इतना भय आप में भर देगा कि आप बुद्धिमान बनते जाएंगे। क्योंकि जो बुद्धिमान है उसे ही बुद्धि की बातें दी जाती है। जो बुद्धिमान है उसे ही परमेश्वर अपने वचनों से भरता है। जो बुद्धिमान है वो और बुद्धि की बातें प्राप्त करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है और उसके वचनों में चलता है और उसके वचन के अनुसार कामों को करता है, और वो बुद्धिमान बनता जाता है, बुद्धिमान बनता जाता है। और सिर्फ वो नहीं, वो कई लोगों के लिए उदाहरण का कारण बन जाता है। आज अगर आपके परिवार में बुद्धि की घटी है, आपके बच्चों में बुद्धि की घटी है, इसका मतलब आपने हमेशा अपने आप को बुद्धिमान बनाया है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि किस मूर्खता से प्रभु ने मुझे बचाया, मैं कैसे मूर्खता के जीवन में जी रहा था, कैसे अंधेरे में मैं जी रहा था, और जब परमेश्वर ने आपको छुड़ाया तो उस उद्धार की बातों का भूलकर आप ये कहने लगे, आप सोचने लगे कि हाँ, मेरे अंदर कुछ अच्छाई थी इसीलिए उसने चुना। ऐसा कुछ अच्छाई हमारे अंदर होता तो यीशु को आने की जरूरत ही नहीं थी। यीशु क्यों आता फिर? अगर सब कुछ अच्छा है तो यीशु क्यों अपने वैभव को छोड़कर आता? सही नहीं था, लोगों का स्थिति सही नहीं था, इसीलिए वो अपने राज्य को छोड़कर आया। और अगर आज भी हम उसी मूर्खता में जिएंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, दोबारा कोई बलिदान हमारे लिए नहीं दिया जाएगा। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें बुद्धिमान बनना है। देखिए 12वीं आयत में क्या लिखा है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अब ये जो परमेश्वर के भय को तुच्छ जानने वाले लोग, इनका जीवन ठट्ठों में होता है। ये वचनों को भी ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, और ये मूर्ख गिने जाते हैं परमेश्वर के सामने। ये कहते हैं हमें बहुत वचन का ज्ञान है, हम बुद्धिमान है, लेकिन ये परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख के मूर्ख ठहराए गए हैं। जो बुद्धिमान है वो बुद्धि का फल वो भोगेगा, उसे मिलेगा फल। परमेश्वर आपके जीवन में फलों से भरेगा, और वो फल पता क्या है? आप धीरजबंद होंगे, आप संयमी होंगे, आप प्रेम करने वाले होंगे, आप मेल मिलाप कराने वाले होंगे, आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिस जीवन के जरिए आप लोगों तक परमेश्वर की आशीष को लेकर जा सकते हैं। यही जीवन है, यही सेवा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि हम लोगों तक उस भलाई को लेकर जाएं, उस अनुग्रह को लेकर जाएं। और जब इस वचन को आज आप सुन रहे हैं,
मेरी यही प्रार्थना है कि वो अपना भय आप में इस प्रकार समाए कि आप बुद्धिमान हो जाए। क्योंकि पता है, जब आप बुद्धिमान बनते हैं, आप सही तरह से बोलते हैं, आप सही तरह से देखते हैं, आप सही तरह से सुनते हैं, आप सही तरीके से चलते हैं। आपका जीवन एक ऐसा जीवन बन जाता है जिस प्रकार बुद्धिमान जीता है। जो बुद्धिमान है वो सोच समझ कर बोलता है। जो बुद्धिमान है वो सोच समझ कर सुनता है। जो बुद्धिमान है वो सोच समझ कर देखता है। जो बुद्धिमान है वो सोच समझ कर चलता है। जो बुद्धिमान है वो ऐसा जीवन जीता है जिस जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। जो बुद्धिमान है वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है और उन तमाम कार्यों से परमेश्वर को महिमा देता है। क्योंकि भय वो किसका मानता है? परमेश्वर का। हालेलुया। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर के लिए कामों को करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और वो बुद्धिमान गिने गए हैं। वो बुद्धिमान गिने गए। हालेलुया। जब आप बुद्धिमान होते हैं, परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देने शुरू करता है। जब आप बुद्धिमान बनते हैं, आप अपने परिवार में अनुग्रह देखते हैं, आप अपने परिवार में आशीष देखते हैं, आप अपने परिवार में बढ़ोतरी देखते हैं। इसीलिए वो आपको मूर्ख नहीं बल्कि वो आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये कहते हैं, प्रभु आपने मुझे ऐसे हालात से निकाला जब मैं मूर्खता में था, प्रभु मैं मूर्खता के कार्य को कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे परिवार पर अनुग्रह किया और आपने मुझे इसलिए चुना कि मैं आपका भय मानूं ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बुद्धिमान परमेश्वर के हजूरी में ग्रहण योग्य व्यक्ति है। और जो बुद्धिमान है वो यहोवा का भय मानता है, और जो भय मानता है उसके मार्गों पर चलता है और उसके जीवन में अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत आशीषें प्रभु देता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और अवसर, एक और मौके के लिए प्रभु जो आपने हमें से हर एक के जीवन में दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके भलाई और प्रभु आपकी दया के लिए, जिसके कारण आज हम जिंदा हैं और इस अद्भुत वचन से सुनने का प्रभु हमें मौका मिला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम मूर्ख हैं, क्योंकि प्रभु आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। प्रभु आज एक बार फिर से हम अपने बुद्धि, हम अपनी शक्ति, हम अपने ज्ञान को नकारते हैं ताकि हम मसीह के प्रभु उस अद्भुत बुद्धि से हम भर जाएं। प्रभु उस मसीह के अद्भुत ज्ञान से हम भर जाएं। प्रभु उस भय से हम भर जाएं पिता, ताकि हम आपके नजरों में बुद्धिमान गिने जाएं। जितने भी प्रभु भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं सबके ऊपर आपके भय को उठेलता हूं प्रभु। जब हम आपका भय मानते हैं प्रभु, आपके भय के अनुसार चलते हैं प्रभु, हम बुद्धिमान बनते जाते हैं। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलता जाता है प्रभु, और हम आशीषित होते जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।